हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूं और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, हमने अपने वीडियोस में मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है, लेकिन फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है। 40% से ज़्यादा फीमेल्स को, औरतों को ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में कभी ना कभी होती है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं, उनका असेसमेंट कैसे करते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन से अलग हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करती। जो फीमेल्स होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है भी या नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शाई करती हैं, उसको डिस्कस नहीं करती प्रॉब्लम को, और काफ़ी बार प्रॉब्लम पता होने पर भी लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, उसको किसी से डिस्कस नहीं करते और ट्रीटमेंट लेने नहीं जाते। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप में एक मोटिवेशन है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है और मुझे ठीक करना है उसको। तो अब इस पार्ट में हम वीडियो के डिस्कस करेंगे कि फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर 1 प्रॉब्लम जो है वो है लो सेक्स डिजायर, और ये प्रॉब्लम काफ़ी वजह से हो सकती है। और आज मैं इस वीडियो में जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और जो वजह बता रहा हूँ, वजह के हिसाब से भी ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा कि उस प्रॉब्लम का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जो लो सेक्स डिजायर या सेक्स इच्छा में कमी जो फीमेल्स में होती है वो साइकोलॉजिकल रीजन से हो सकती है, जिसमें कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड मैरिटल लाइफ में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी लोगों को सेक्स की इच्छा में कमी उनकी किसी दवाई की वजह से हो सकती है, जैसे कि कुछ बीपी की दवाइयों से ये प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयों से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है सेक्स डिजायर के कम होने का। कुछ फीमेल्स में हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम, और जो फीमेल्स के सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनकी अगर प्रॉब्लम हो जाए, या मीनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स अफेक्ट हो जाते हैं उनकी वजह से भी उनको सेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा जो प्रॉब्लम है, जो फीमेल्स का अगर कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें उनकी ओवरीज या उसके नियर बाई स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हुए हैं, तो ऐसे में उनकी सेक्स की इच्छा में कमी आ जाती है। जैसे कि किसी फीमेल्स की ओवरीज को निकाल दिया गया है या ओवरीज के नज़दीक उनके यूटेरस को निकाल दिया गया है, ब्लीडिंग की वजह से यूजुअली काफ़ी बार यूटेरस को, या फाइब्रॉइड की वजह से यूटेरस को निकाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से ओवरीज अफेक्ट हो जाती है, उनकी ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि ऑपरेशन के कुछ महीनों के बाद उनकी सेक्स डिजायर कम हो जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है सेक्स से रिलेटेड, वो है उत्तेजना में कमी, या उनके अरोजल, उनको एक्साइटमेंट नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम 2 रीजन्स की वजह से कॉमनली हो सकती है। जो पहला रीजन है उनमें है जो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है, अगर उसकी कमी हो रही है तो उसकी वजह से उनके उत्तेजना और एक्साइटमेंट में कमी हो जाती है। दूसरा रीजन है, अगर फीमेल को रिलेशन बनाते समय कोई पेन हो रहा है, जिसको डिस्परयूनिया बोलते हैं, तो उनको सेक्स से एक एवर्जन हो जाता है, उनको वो अच्छा नहीं लगता, तो उससे भी एक्साइटमेंट एंड उत्तेजना में कमी हो जाती है। तीसरी जो कॉमन फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो है वेजिनिस्मस, या जिसको सेक्सुअल फोबिया भी बोलते हैं। इसमें मरीज को एक बहुत ज़्यादा फियर और एंजाइटी होती है कि उनको कहीं पेन ना हो जाए, पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स करते समय, उनको सेक्स करते समय पेन ना हो जाए, उनको इसका काफ़ी फियर और एंजाइटी होता है। तो उसकी वजह से वो पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स अवॉइड करती हैं और उसके लिए कोई ना कोई बहाना लगा देती हैं, और ये पेन काफ़ी सीवियर होता है। और ये पेन ना होके महज एक फोबिया, बहुत ज़्यादा डर होता है सेक्स करने का। और ऐसे में फीमेल्स को ये भी देखा गया है कि उनकी टांगों में स्पाज्म हो जाते हैं, वो अपनी टांग पूरा एक साथ ले आती हैं जिससे कि इंटरकोर्स ना हो पाए। और ये भी देखा गया है कि उनकी आउटर वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाते हैं, जिससे कि कोई पेनिट्रेशन ना हो सके और जिससे रिलेशन बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये जो सेक्सुअल फोबिया है 2 तरह का हो सकता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी, कि लेडीज़ को स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम है, उसने कभी सेक्स किया ही नहीं है, और ये प्राइमरी
वेजिनिस्मस होता है प्राइमरीली ज़्यादातर केसेस में साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से होता है। सेकेंडरी वेजिनिस्मस होता है, वो होता है कि फीमेल्स को पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं थी, सेक्स वो आराम से कर पाती थी, लेकिन बाद में किसी रीजंस की वजह से उनको ये सेक्स फोबिया डेवलप होने लगा। तो ये जो सेकेंडरी वेजिनिस्मस होता है ये मेनली मेडिकल रीजंस की वजह से होता है, जिसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है और वजह के हिसाब से पेशेंट को अगर ट्रीट किया जाए तो उसमें काफ़ी आराम आता है। चौथी जो कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में वो है अनऑर्गेज्मिया या उत्तेजना की चरम सीमा पे ना पहुंच पाना, ऑर्गाज्म को महसूस ही ना कर पाना। इसकी भी काफ़ी वजह होती हैं। पहली जो सबसे कॉमन वजह है वो है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। अगर फीमेल को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं है तो ये प्रॉब्लम काफ़ी देखा गया है। दूसरा वजह है इसमें कि अगर वो प्रॉपर तरीके से सेक्स नहीं कर पाते हैं या प्रॉपर पोजीशन नहीं ले पाते हैं कपल्स सेक्स के दौरान, तो उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। काफ़ी केसेस में जो एंजाइटी और डिप्रेशन की अगर कोई फीमेल दवाई ले रही है तो उसके बाद में भी अनऑर्गेज्मिया की समस्या देखी गई है। ऐसे में अगर वो अपने डॉक्टर से या साइकेट्रिस्ट से संपर्क करते हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है उनकी दवाइयों को चेंज करने के बाद। चौथी वजह है जिसमें फीमेल्स को अनऑर्गेज्मिया हो जाता है वो है उनके मेल पार्टनर में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होना। ऐसे में उनके पति का स्खलन या इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है और लेडीज अपने ऑर्गाज्म की चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाती। तो फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ आ रही है तो उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो जब कोई फीमेल किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ आती है तो सबसे पहले उनकी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, कितने दिनों से है, कैसे वो प्रॉब्लम डेवलप हुई, उसको एग्रावेटिंग और उसके रिलीविंग फैक्टर क्या हैं। ऐसे में पेशेंट की डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री, साइकेट्रिक हिस्ट्री एंड सर्जिकल हिस्ट्री ली जाती है कि कहीं इन हिस्ट्री से कोई रिलेशन तो नहीं है पेशेंट की प्रॉब्लम का। और फिर हिस्ट्री के हिसाब से पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है, जो कि जनरल एग्जामिनेशन भी किया जाता है और प्रॉब्लम के हिसाब से स्पेसिफिक एग्जामिनेशन भी किया जाता है। और पेशेंट को अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी किया जाता है। और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उसके हिसाब से पेशेंट को स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस लिखी जाती हैं कि उसका कोई रीजन जो कि लैब रिपोर्ट में आ जाए उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो इन 3 स्टेप से पहला डिटेल हिस्ट्री, फिर डिटेल एग्जामिनेशन एंड फिर स्पेसिफिक टेस्टिंग के द्वारा फीमेल का असेसमेंट किया जाता है, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम को ढंग से आइडेंटिफाई किया जा सके और उनके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सके। फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी फीमेल को सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम किस रीजन की वजह से हो रही है, तो उस रीजन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलेगा। वो सेक्सुअल प्रॉब्लम मेडिकल रीजन्स की वजह से है, साइकोलॉजिकल रीजन्स की वजह से है या सर्जिकल रीजन्स की वजह से है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट पेशेंट का चलता है। अगर किसी पेशेंट को सेक्सुअल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हो रही है तो उनको अपने नियर बाई साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। किसी अगर फीमेल को सेक्सुअल प्रॉब्लम उनकी दवाइयों की वजह से हो रही है, अगर वो कोई डिप्रेशन की या एंजाइटी की दवाई ले रही हैं, तो उनको ये इश्यूज़ बिना शर्म किए, बिना हेजिटेशन के अपने साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि दवाओं का मॉडिफिकेशन करके ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में ऐसे काफ़ी फीमेल्स को देखता हूँ जिनको ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी या जो लोग ट्रीटमेंट के बाद प्रॉब्लम डेवलप करके आते हैं, और अगर वो प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम किसी मेडिकल या सर्जिकल रीजन्स की वजह से है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम से काफ़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो ऐसे में फीमेल को अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ये प्रॉब्लम ओपनली डिस्कस करनी चाहिए। यूजुअली हम सोसाइटी में देखते हैं यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल होती हैं, तो ऐसे में लेडीज़ अगर किसी जेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पा रही तो वो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकती हैं
और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकती हैं। अगर किसी फीमेल को उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम किसी दवा के स्टार्ट करने के बाद हुई है या किसी सर्जरी के बाद हुई है तो उनको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए, जिसको कि ठीक किया जा सकता है ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर। अगर किसी फीमेल को प्रॉब्लम उनके एडिक्शन की वजह से हो रही है, वो किसी चीज़ का एडिक्शन कर रही है, उसके बाद में प्रॉब्लम चालू हो रही है, तो उनको अपने एडिक्शन को स्टॉप करना चाहिए। अगर वो खुद से एडिक्शन को बंद नहीं कर पा रहे हैं तो उनको नियर बाई साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए और एडिक्शन को स्टॉप करना चाहिए। अगर किसी फीमेल को प्रॉब्लम उनके हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रही है, जैसे कि थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में उनको नियर बाई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी फीमेल में हमने समस्या देखी है कि उनकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम काफ़ी माइल्ड है, वो लाइफ स्टाइल प्रॉपर ना होने की वजह से है। तो ऐसे में उनको अपनी लाइफ स्टाइल प्रॉपर रखनी चाहिए। उनको डेली प्रॉपर 6 से 8 घंटे की अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से उनको स्लीप लेना चाहिए। उनको डेली कुछ कार्डियो एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए। उनको एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का संतुलन एक प्रॉपर रूप से होना चाहिए डाइट में। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया कि फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनका असेसमेंट कैसे करते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और ये वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं सबसे सरल भाषा में आपको समझा पाऊँ, जिससे कि आप अपना प्रॉब्लम का इलाज एक प्रॉपर जगह से ले सकें। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में डालिए, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक के नंबर पे ये मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, जो हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन है, लोगों को दे पाएँ, एक सिंपल भाषा में दे पाएँ। तो ये हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है इस चैनल के द्वारा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।